घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया ये वफा का। वर्ष 1993 में आई फिल्म खलनायक के गीत चोली के पीछे क्या है की सफलता के बाद हिंदी फिल्मों में ऐसे गीतों की डिमांड बढ़ने लगी थी। ऐसे गीत जिनमें लोक संगीत का भी टच हो और भरपूर मसाला भी हो। हालांकि इस गीत से पहले भी वर्ष 1991 में मोरनी बागा में जैसे गीतों के जरिए ऐसा म्यूजिक स्टाइल सुनने को मिल चुका था। हालांकि इसे मसालेदार गीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे पूरी तरह से एक लोक गीत के जैसा ही बनाया गया था। ऐसे गीतों के एक हिस्से में तो फोक सिंगर की आवाज होती है और दूसरे हिस्से में किसी ऐसी सिंगर की आवाज होती है जो इस फिल्म की हीरोइन की आवाज हो। कभी इन गीतों के लिए फिट सिंगर ईला अरुण ने जब चोली के पीछे के गीत के विवाद के बाद ऐसे गीतों को गाना छोड़ दिया, ऐसे में एक नई आवाज उभरी जो रातों रात सबकी पसंदीदा आवाज बन गई। और वो आवाज थी मशहूर सिंगर सपना अवस्थी जी की। नब्बे के दशक में सपना अवस्थी की आवाज लगभग हर छोटी बड़ी फिल्म का हिस्सा होती थी। कहानी कैसी भी हो, हर निर्माता सपना अवस्थी की आवाज को अपनी फिल्म के एक गाने में जरूर डालना चाहता था। आज की वीडियो में हम सपना अवस्थी जी और उनके संगीत सफर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। चमक छम छम के अंगूरी बदन, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी। जब रात में कोई न जागे अय्यो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल से नहीं पाया। बन्नो तेरी अखियां जैसे गीतों से घर घर में मशहूर हुई सपना अवस्थी का ताल्लुक तो कुमाऊं से है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है। दरअसल सपना अवस्थी के पिता यमार अवस्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बतौर संस्कृत लेक्चरर कार्यरत थे। सपना की रुचि शुरुआत से ही संगीत में थी और उन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और आगे चलकर लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान से उन्होंने संगीत विशारद हासिल किया। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सपना जी ने बॉलीवुड में अपना करियर शादी के बाद शुरू किया था। हालांकि वे स्टेज पर गाने के साथ साथ लखनऊ और दिल्ली रेडियो के लिए लगातार गाने गाती रहती थी। कम लोगों को पता होगा कि सपना जी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग धारावाहिक मिर्जा गालिब के लिए की थी और गुलजार जी द्वारा बनाए दूरदर्शन पर प्रसारित इस धारावाहिक में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। हालांकि इसके बाद सपना रेडियो से ही जुड़ी रही और बॉलीवुड में गाने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। इसी दौरान एक स्टेज प्रोग्राम में उनकी मुलाकात संगीतकार राज शर्मा से हुई, जिनसे उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। उन्होंने एक दिन सपना को फोन किया और आनंद मिलन के घर हुए एक सगाई के फंक्शन में गाने के लिए आमंत्रित किया। उस प्रोग्राम में सपना की मुलाकात संगीतकार समीर सेन से हुई और उन्हें सपना की आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने सपना को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया। हालांकि इस गाने को रिलीज होने में देरी हुई, तब तक सपना के दूसरे गीत मार्केट में आ चुके थे। सपना का पहला गीत फिल्म इक्का राजा रानी का मेरे सावरिया रिलीज हुआ, जो उस वक्त बहुत चर्चित हुआ। शुरुआत में सपना की आवाज की तुलना ईला अरुण की आवाज से की गई, लेकिन धीरे धीरे सपना की आवाज एक अलग पहचान बन गई और सपना को लगातार गाने मिलने लगे। क्लासिकल बेस्ड सपना की गायन शैली और दमदार आवाज से प्रभावित होकर शेखर कपूर ने भी उन्हें अपनी फिल्म दुश्मनी में बनो तेरी अखियां गाने का ऑफर दिया। उसके बाद आमिर खान, करिश्मा कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट राजा हिंदुस्तानी के गीत परदेसी परदेसी ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। हालांकि इस गीत से पहले सपना को फिल्म क्रांतिवीर में भी कई गानों के ऑफर मिल चुके थे, जिसके लिए सपना ने मुंबई में ही बसने का फैसला कर लिया। वो दौर म्यूजिक एल्बम्स का भी था और फिल्मों में गाने के साथ साथ सपना लगातार एल्बम्स में भी गा रही थी। दोस्तों, इन गीतों की सफलता के बाद अब भी सपना अवस्थी की लाइफ का सबसे बड़ा हिट आना बाकी था और वो मौका मिला उन्हें वर्ष 1998 में आए गीत छैया छैया से। दोस्तों, इस गीत के लिए जब सपना जी को बुलाया गया तब उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई मजाक कर रहा है। ऐसे में उनके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, एक चांस ले लो, मद्रास आने
आने का खर्चा ही तो आएगा, काम नहीं हुआ तो वापस आ जाना। खैर सपना मद्रास यानी चेन्नई पहुंच गई, जहां उनको लेने संगीतकार AR रहमान के मैनेजर आए। हालांकि अभी सपना को दूसरा सरप्राइज मिलना बाकी था। दोस्तों जैसे ही सपना रहमान के स्टूडियो में पहुंची, उन्होंने देखा वहाँ पहले से गुलजार साहब और मणिरत्नम जैसे दिग्गज भी बैठे हुए हैं। सपना चूंकि अपनी पहली ही रिकॉर्डिंग गुलजार साहब के साथ कर चुकी थी, तो उन्हें किसी तरह की कोई नर्वसनेस भी नहीं हुई। उन्होंने दिल खोल कर उस गीत को गाया, जो न सिर्फ सपना के सिंगिंग करियर में बल्कि रहमान के म्यूजिक करियर में भी एक मील का पत्थर बन गया। इस गीत के बाद तो लगातार अगले दशक में भी सपना के गीत छाए ही रहे। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। नदीम श्रवण के साथ सपना की जोड़ी बहुत कमाल की होती थी। सपना बताती हैं कि नदीम श्रवण का काम बंद होने से उन्होंने भी बॉलीवुड में गाने में इंटरेस्ट लेना लगभग छोड़ ही दिया। हालांकि बीच बीच में उनके गीत आते रहे, जो आज भी बदस्तूर जारी हैं। दोस्तों सपना अवस्थी जी ने ढेरों एल्बम्स के लिए भी गाने गाए हैं। कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौर के साथ उनका एल्बम चुनरिया अपने समय में बहुत मशहूर हुआ था। फिलहाल सपना अपने चैनल पर भी तरह तरह के गीत गा रही हैं। बात करें सपना अवस्थी जी के निजी जीवन की, तो उनकी शादी कार्तिक अवस्थी से हुई, जो कि एक गीतकार हैं, जिनसे सपना ने प्रेम विवाह किया है। कम लोगों को ही पता होगा कि कार्तिक जी ने ही हम तुम्हारे हैं सनम के गीत सब कुछ भुला दिया को लिखा हुआ है। सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। उनकी बेटी पंखुड़ी अवस्थी, जो फिलहाल केनिशा अवस्थी के नाम से बतौर मॉडल और अभिनेत्री काम कर रही हैं। इसके अलावा केनिशा एक वीडियो जॉकी भी हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।